राधे राधे। जय माता दी मित्रों, आज हम आपको दशा माता की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं। चैत्र मास की 10वीं तिथि को दशा माता का पर्व मनाया जाता है। इस बार दशा माता का पर्व 4 अप्रैल को है। इस दिन दशा माता की कथा पढ़ने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। मान्यता है कि दशा माता की पूजा करने से और उनकी कथा पढ़ने से घर में सुख समृद्धि आती है। एक राजा था जिसका नाम नल था और उनकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन रानी के पास एक ब्राह्मणी आई। उसने गले में पीला धागा बांधा था। रानी ने डोरा देखकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है। इसे पहनने से घर में सुख संपत्ति अन्न धन आता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देखकर राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस बात की कमी है? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने एक देवी का आशीर्वाद कहकर उसे नहीं तोड़ा और तोड़ने से मना कर दिया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया है। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आईं। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा, मैं यहाँ से जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोली, राजा, मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10 से 12 दिनों तक आया। रोजाना ऐसा सपना आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने के लिए कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुंवर के साथ जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने कहा, यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फूलों की माला देकर जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया और राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने हुए तीतर भी उड़ गए। उधर राजा स्नान करके धोती सुखा रहा था कि धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दे दी। राजा और रानी भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरा दिया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। राजा को लगा कि ऐसा न हो कि हमें चोरी का इल्जाम लग जाए, इसलिए वह रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरों का हार लटका हुआ था और पास ही दीवार पर एक मोर बना हुआ था। वह हार को निगल रहा था। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि हमें यहाँ से चले जाना
चाहिए, नहीं तो इस हार की चोरी का इल्ज़ाम भी हम पर लग जाएगा। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय हम जंगल से लकड़ी काटकर उसे बेचकर अपना जीवन यापन कर लेंगे। तो राजा भी रानी की बात से सहमत हो गया और दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंच गए। उन दोनों के वहां पहुंचते ही वह बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग के मालिक को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने देखा कि एक स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? राजा बोला, हम मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में यहाँ आए हैं। यदि तुम रख लो तो हम यही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुनकर डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर रानी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची हैं तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ और दूसरी स्त्री कह रही है कि मैं राजन तुम्हारे घर वापस आ रही हूँ। राजा ने पुनः दोनों स्त्रियों के नाम पूछे तो आने वाली स्त्री ने अपना नाम लक्ष्मी देवी बताया और जाने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी जी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? लक्ष्मी माँ बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती है तो दमयंती हार गुथकर देती है। हार देखकर रानी बड़ा प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया है? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करने आए हैं, उन्होंने ही हार बनाया है। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे दिन ही खराब थे। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में साहूकार का घर आया तो दोनों वहां साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का इंतज़ाम किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहाँ साहूकार ने देखा कि दीवार पर बनी हुई मोर नौलक्खे हार को उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारा नहीं है, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन के नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहाँ से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर अपने मित्र के घर पहुँचे तो उसने नए मकान में ठहरने की राजा रानी की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरे। वहाँ मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहाँ राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई थी। वहाँ नहा धोकर धोती पहनी। राजा आगे चले तो देखा कि कुंवर खेल रहे हैं। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आ रही हो? उस दिन छाछ के लिए भी मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का
प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धन धान से भरे थाल लेकर गीत गाती हुई आईं। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे का प्रभाव से ही उनको यह सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना मत भी ज़रूर लिखें कि आपको कथा कैसी लगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।